हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कि जैसा कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने ही वाला है, तो उसके लिए एनटीपीसी में जितने भी स्टैटिक जीके के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका जो है हम सलूशन करा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक करिए। तो आज का जो टॉपिक है वह है किताबें और लेखक। किताबें और लेखक से जितने भी एनटीपीसी के पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम उनको कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम क्लास अपलोड करें, तो आप लोगों को क्लास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं किताबें और लेखक से प्रश्नों को। तो इसमें प्रश्न नंबर 151 है, राजतरंगिणी के लेखक जो है कौन है। तो राजतरंगिणी की जो लेखक हैं वह है कल्हड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कल्हड़ जो है राजतरंगिणी के जो है लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 152। प्रश्न नंबर 152 है, अर्नेस्ट मैके के द्वारा पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक का जो है नाम क्या है। तो अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखी गई पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक कौन है। तो वह पुस्तक है डीपर एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 153। प्रश्न नंबर 153 है, माधवीकुट्टी नामक कलम का प्रयोग किस प्रसिद्ध लेखक ने जो है किया था। तो माधवीकुट्टी नामक कलम का प्रयोग जो है कमला दास नामक जो है लेखक ने प्रयोग किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमला दास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गीता गोविंद किसने लिखी थी। तो गीता गोविंद जो लिखी है वह जयदेव के द्वारा जो है लिखी गई है। तो गीता गोविंद पुस्तक के लेखक जो है जयदेव है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयदेव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 155। प्रश्न नंबर 155 है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लूटो जो है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। और यह पुस्तक लगभग 375 ईस्वी पूर्व में जो है प्लूटो के द्वारा लिखी गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 156। प्रश्न नंबर 156 है, आर.के. नारायण का जो है पहला उपन्यास कौन है। तो आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी एंड फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस जो है किसने लिखा है। तो तमस के लेखक कौन है। तो तमस के लेखक हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जो है तमस के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीष्म साहनी, जो कि तमस जो है हिंदी उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 158। प्रश्न नंबर 158 है, इंडिया आफ्टर गांधी कथा जो है इतिहास किसने लिखा है। इंडिया आफ्टर गांधी कथा इतिहास जो है किसने लिखा है। तो वह लिखे हैं रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा ने इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के जो है लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र गुहा। आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 159 159। तो प्रश्न है कि शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक जो है कौन है। तो शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक हैं सबा नकवी जो है शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबा नकवी जो है शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के जो है लेखक हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया कौन सी पुस्तक है, तो इसके ऑप्शन है यम, ऑप्शन बी है चिदम्बरा, और ऑप्शन सी है कामायनी, ऑप्शन डी है सेवा सदन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सेवा सदन। सेवा सदन जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया जो है पुस्तक है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई और भी पुस्तकें हैं, जैसे गोदान हो गया, बाजारे हुस्न, कर्मभूमि, शत्रुघ्न, खिलाड़ी, गबन जो है महत्वपूर्ण पुस्तक है, बार बार पूछता है, मानसरोवर और ईदगाह। ये सभी जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। पेपर में हमेशा पूछता है कि कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है। तो कामायनी पुस्तक के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। कामायनी पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है जुगाड़ की राजनीति गठबंधन पुस्तक के लेखक जो है कौन है। जुगाड़ की राजनीति गठबंधन पुस्तक के लेखक हैं वह हैं सबा नकवी। सबा नकवी जो है जुगाड़ की राजनीति गठबंधन पुस्तक के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, सबा नकवी। अगला प्रश्न नंबर 162। प्रश्न नंबर 162 है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास जो है किसने लिखा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास जो है किसने लिखा है, तो यह लिखे हैं अरुंधति राय। अरुंधति राय ने जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के जो है लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अरुंधति राय को जो है सन 1997 ईस्वी में मैन बुकर पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया है। इनके जो है कई और पुस्तकें हैं, जैसे द कास्ट ऑफ लिविंग, वार टॉक, द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस, कैपिटलिज्म, अ घोस्ट स्टोरी। ये सब अरुंधति राय की जो है पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 163। प्रश्न नंबर 163 है, लोकप्रिय महाकाव्य फंतासी चंद्रकांता किसके द्वारा लिखी गई है। तो लोकप्रिय महाकाव्य फंतासी चंद्रकांता पुस्तक के लेखक जो है वह है देवकीनंदन खत्री। तो देवकीनंदन खत्री जो है लोकप्रिय महाकाव्य जो फंतासी चंद्रकांता के जो है लेखक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 164। प्रश्न नंबर 164 है, माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 पुस्तक के लेखक जो है कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं कमला दास। कमला दास ने जो है माई मदर एंड 66 पुस्तक के जो है लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 165। प्रश्न नंबर 165 है, द वाइट टाइगर उपन्यास जो है किसने लिखा है। तो द वाइट टाइगर उपन्यास जो है यह लिखा गया है अरविंद अडिगा के द्वारा। तो अरविंद अडिगा ने जो है द वाइट टाइगर उपन्यास जो है लिखा है। तो इस पुस्तक के लिए इस प्रश्न के जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरविंद अडिगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 166। प्रश्न नंबर 166 है, बहुरूपी गांधी जो है किसने लिखी है। तो बहुरूपी गांधी के लेखक हैं अनु बंदोपाध्याय। बहुरूपी गांधी के लेखक जो हैं वह है अनु बंदोपाध्याय। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 167। प्रश्न नंबर 167 है, अरुंधति राय ने जो है किसके लिए जो है किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। तो यही प्रश्न सेम पिछले वाले शिफ्ट में भी पूछा था। तो अरुंधति राय की जो है किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार जीते हैं, तो वह द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए जो है अरुंधति राय ने जो है बुकर पुरस्कार जीता है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 168। प्रश्न नंबर 168 है, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सन 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक को जो है लिखा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी हम प्रश्न करवा रहे हैं ये सभी के सभी एनटीपीसी में जो है पिछली बार पूछे गए हैं। तो पेपर हमेशा प्रीवियस ईयर से ही रिपीट करता है स्टैटिक जीके का। तो ये जितने भी सभी प्रश्न हैं सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग इनको ज़रूर देखा करिए और सॉल्व किया करिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 169। प्रश्न है कि वाई आई एम हिंदू पुस्तक के जो लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 170। प्रश्न 170, निम्नलिखित में से किसने इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक का जो है संपादन किया है? तो इंडिया द फ्यूचर इस नाउ का जो संपादन किया है वह शशि थरूर ने किया है। तो इस पुस्तक का जो संपादक हैं शशि थरूर। तो सही आंसर हो जाएगा 170 का डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 171। प्रश्न है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक जो है यह लिखी गई है युवराज सिंह के द्वारा। तो इस पुस्तक के लेखक हैं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक युवराज सिंह हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संस्कृत नाटक प्रवास दत्तम किसने लिखा है? तो प्रसिद्ध एक संस्कृत नाटक है स्वप्रवास दत्तम। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है इस पुस्तक के लेखक है भाषा जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पाथेर पांचाली किसने लिखा है? तो प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास जो है पाथेर पांचाली, इस पुस्तक के लेखक जो हैं वह हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने बंगाली उपन्यास पाथेर पांचाली जो है लिखा है। पाथेर पांचाली उपन्यास जो है विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी ने लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 174 है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लिए जो है लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक एग्ज़ाम में पूछता है, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, किसी भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछता है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 175। प्रश्न नंबर 175 है कि देवकी नंदन खत्री की जो है रचना का नाम बताइए जिसे हिंदी में गद्य की प्रथम प्रामाणिक कृति माना जाता है। तो देवकी नंदन खत्री की जो है वह कौन सी रचना है जिन्हें जो है हिंदी में गद्य की जो है प्रथम प्रामाणिक कृति माना जाता है? तो वह है चंद्रकांता। चंद्रकांता इनकी जो है पुस्तक है, रचना है, जिसे जो है हिंदी गद्य की जो है प्रथम प्रामाणिक कृति के रूप में माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पिछली शिफ्ट में भी यह भी पूछा था कि गीता गोविंदम जो है पुस्तक के लेखक जो किनके द्वारा रची गई है? तो यह जयदेव के द्वारा रची गई है। अगला प्रश्न है द गुड गाइड हु फिनिश्ड फर्स्ट, यानी कि द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जो है, या किस जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी की जो है जीवनी है?
यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि द गुड गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, यह एक जीवनी है जो किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का है। तो यह जो है यह जीवनी राहुल द्रविड़ जी के जो है जीवनी पर, उनके जीवन परिचय पर जो है लिखी गई पुस्तक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल द्रविड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 177। प्रश्न नंबर 177 है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का जो है एक हिस्सा है। यानी कि प्रश्न के कहने का सीधा मतलब है कि वंदे मातरम जो है किस उपन्यास से लिया गया है। तो वंदे मातरम जो है लिया गया है वह आनंद मठ से लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ। पेपर में यह भी पूछता है कि वंदे मातरम जो है पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है और यह जो है हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने महाकाव्य तेलुगु उपन्यास का जो है हिंदी में अनुवाद किया है जिसे शास्त्रा फान नाम दिया गया। तो वह कौन सा महाकाव्य है जिसे प्रधानमंत्री ने तेलुगु उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया है। तो वह है ऑप्शन नंबर डी, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जी जिन्होंने प्रधानमंत्री थे जिन्होंने तेलुगु महाकाव्य उपन्यास का जो है हिंदी में अनुवाद किया था और उस जो है उपन्यास का नाम, महाकाव्य का नाम था शास्त्रा फान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 179। प्रश्न नंबर 179 है, जिन पियरे हैरिसन के द्वारा लिखी गई निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है कल्पना चावला के जो है जीवन पर आधारित है। तो जिन पियरे हैरिसन ने कौन सी पुस्तक लिखी है जो कि कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है। तो उस पुस्तक का नाम है द एज ऑफ टाइम। द एज ऑफ टाइम जो है पुस्तक जो है कल्पना चावला के जो है जीवन परिचय पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द एज ऑफ टाइम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 180। प्रश्न नीचे ही दिया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। तो कौन सी पुस्तक है जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम जो है वह है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है। वहीं पर अगर इंडिगा पूछ रहा है तो इंडिगा जो है मेगास्थनीज के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है। तो पेपर में हमेशा पूछता है कि इंडिगा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिगा पुस्तक के लेखक जो है मेगास्थनीज है। अगला प्रश्न है कि किस लेखक ने छोटे लड़के स्वामी की अपनी कहानियों की पृष्ठभूमि के रूप में जो है मालगुडी के जो है छोटे से गांव की रचना की है। तो किस लेखक ने छोटे लड़के स्वामी की अपनी कहानियों की पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी के जो है छोटे गांव की रचना की है। तो वह है लेखक R.K. नारायण। R.K. नारायण ऐसे लेखक हैं जिन्होंने स्वामी की जो है मालगुडी के छोटे से गाँव की रचना किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 182। प्रश्न नंबर 182 है, निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं वह हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 183। द पैसेज
द पैसेज टू इंडिया उपन्यास जो है किनके द्वारा लिखा गया है। तो अ पैसेज टू इंडिया जो उपन्यास लिखा गया है वह E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। अ पैसेज टू इंडिया उपन्यास के लेखक E.M. फोस्टर है। अगला प्रश्न है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक जो है वह कौन है। इसके ऑप्शन है डेविड रिकार्डो, हैरोल्ड और डोमर, लुइस कैरोल और जॉन मेनार्ड किन्स। तो इस पुस्तक के लेखक हैं जॉन मेनार्ड किन्स ने जो है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के जो है लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 1586 ईस्वी में द लिटिल बैलेंस यानी कि ला बालसिट्टा पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखी गई है। तो द लिटिल बैलेंस पुस्तक के जो लेखक कौन है तो वह गैलीलियो गैलीली जो है द लिटिल बैलेंस यानी कि ला बालसिट्टा पुस्तक के जो है लेखक हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को जो है यह क्लास पसंद आया होगा और बहुत ही आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो ये हम सीरीज चला रहे हैं NTPC स्टैटिक जीके की, अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो आप लोगों को जो है एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, क्लास पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लोग भी NTPC की तैयारी कर रहे हैं उनके पास यह शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।